बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति कर सकते हैं परंतु व्यर्थ प्रयत्न रहेगा। परमात्मा का विधान है जो सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों के गुरु की, तीन लोक के बेधनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण बड़े तिन्हुपुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। श्रीमद्भागवत गीता चारों वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनि जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे 3 लोक के मालिक थे, उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की, मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना सही है अर्थात व्यर्थ है। गुरु के बिना देखा देखी कहीं सुनी भक्ति को लोक वेद के अनुसार भक्ति कहते हैं। लोक वेद का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रचलित भक्ति का ज्ञान जो तत्व ज्ञान के विपरीत होता है। लोक वेद के आधार से जयदास, श्री हनुमान जी, बाबा श्याम जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री शिव जी तथा देवी देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी की भक्ति में मंगलवार का व्रत, बूंदी का प्रसाद बांटना, स्वयं देसी घी का गिट्ट चूरमा खाता था। बाबा हनुमान को डालडा वनस्पति घी से बनी बूंदी का भोग लगाता था। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध
आत्मा होए। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो शिवाय, यह शिव का मंत्र जाप करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह विष्णु जी का मंत्र जाप करता था। तीर्थों पर जाना, दान करना, वहां स्नान करना, यह भी लोक वेद के आधार से करता जाता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति के कारण हो रहे हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना, पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सर्व सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर पीछे लाग्या जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। भावार्थ है कि साधक लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा है, उस शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल जाए, उन्होंने शास्त्र अनुसार, शास्त्र विधि अनुसार, शास्त्र प्रमाण साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सत्य शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान कराया, तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सतगुरु द्वारा बताए तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि गलत भक्ति कर रहा था। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, उनको न सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि हे अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो उपरोक्त साधना यह दास किया करता था तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा है, वह सब गीता वेदों में वर्ण न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना हुई जो व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा ठोस छड़े मोड़े किसाना। कबीर गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरु जी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए, जिससे सत्य भक्ति की शास्त्रानुकूल साधना करके मानव जीवन धन्य हो जाए। बोलिए गुरुदेव की जय, बोलिए सतगुरुदेव की जय, बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज की कथा का समापन यही करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए सत्य है।